नमस्कार, मैं सोनू सर आप सभी को गुड मॉर्निंग। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। और आज आप सभी को बताते चलूं कि आज का टॉपिक है आपका वॉशिंग पाउडर, जिसे हम लोग धोने का सोडा भी कहते हैं या धोवन सोडा कहते हैं। इसी के बारे में आज विस्तृत जानकारी आप सभी को देंगे और आप सभी को समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि आज का जो टॉपिक है आपको क्लास 10 से संबंधित है, जो आपको चैप्टर 2 का है केमिस्ट्री का। इससे संबंधित आप सभी को जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, जो अच्छी तरह से आप सभी पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और आप सभी को बताते चलूं कि और आज अगर आप अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो आप सभी के सामने है, जैसे कि आज का टॉपिक आप सभी का है वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धोने का सोडा भी कहते हैं या धोवन सोडा भी कहते हैं। देखिए क्लास 10th में आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से दिखाई देता है वो आपको दूसरे चैप्टर से, ये जो आप सभी को बताया जा रहा है, दूसरा जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका होता है। खासकर साधारण नमक से जितना भी आप सभी को मिलेगा, साधारण नमक से ब्लीचिंग पाउडर, इसके बाद आपको बेकिंग सोडा, इसके बाद ये आपको वॉशिंग पाउडर, फिर इसके बाद आपको आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब आपको क्या है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको फिक्स है कि एक नहीं तो दो आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। और सभी का आपको एक एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है आज। और इसका वॉशिंग पाउडर आज का नया टॉपिक है, इसका भी आज आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए वॉशिंग पाउडर क्या होता है कि जैसे में देखते हैं कि जो जात वगैरह के जो होते हैं, जैसे में मान लीजिए कोई देखिएगा आपके घर में बहुत पुराना कपड़ा जो होता है वो ख़त्म होने के कगार पर होता है, या नए नए कपड़े होते हैं, दाग वगैरह नहीं छूट पाता है, तो आप क्या करते हैं कि जो आप कपड़ा जो धोते हैं, धोबी वगैरह जो होते हैं, उनको आप सभी क्या होते हैं कि दे देते हैं। तो देखिएगा जो लोग उस साबुन का प्रयोग जो करते हैं धोने में, ठीक है, तो वही आपका क्या होता है कि वॉशिंग पाउडर या धोने का सोडा होता है। अब तो घरे पहले था कि आपको बहुत कम आपको मिला करता था सर आपको वॉशिंग पाउडर या धोने का सोडा, लेकिन अब क्या हो गया कि अब घरे घरे आपको मिल रहा है। घरे घरे किसी का क्या हो रहा है कि वॉशिंग मशीन तो सबसे ज़्यादा आसान हो गया है। जब से वॉशिंग मशीन आया है क्या कीजिए, उसमें कपड़ा डालिए, आराम से दूर 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 कर देगा, कपड़ा धोआ जाएगा। जाइए खाली क्या करना है, उसको खंगार के धा दिए, बात खत्म। लेकिन पहले क्या था, पहले कपड़ा में आपको साबुन जो आपको लगाया, देखिएगा अभी भी जो गरीब घर के लोग होते हैं, ठीक है, उनके घर तो वॉशिंग मशीन तो होगा नहीं, ठीक है, तो अभी भी देखिएगा उनके घर में मम्मी पापा या भाई बहन जो कुछ भी होते हैं, जो भी कपड़ा वपड़ा धोते हैं, ठीक है, देखिएगा कि एक साबुन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो आपको साबुन क्या होता है कि वही आपका क्या होता है कि आपको वॉशिंग पाउडर या धोने का सोडा होता है। इसी के बारे में आज केमिस्ट्री से संबंधित पढ़ने के, ये तो आपको था पूरा लोकल ये बातें आपको वॉशिंग पाउडर के रूप में, ठीक है। लेकिन फिर से आप सभी को बताते चलूँ कि अगर देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि अब तो साबुन में आपको बर्तन धोने का भी एक साबुन आ रहा है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो वो भी पहले वही साबुन का क्या पहले इस्तेमाल किया करते थे हम लोग का कपड़ा धोने में। अब तो जब से आपको डिटर्जेंट आ गया है, यानी कि आपको क्या आ गया है, सर्फ वगैरह जो आपको आ गया है, अब तो इसका साबुन का नामो निशान नहीं मिट गया। लेकिन फिर भी अभी भी काम वगैरह होता है साबुन का, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब से डिटर्जेंट आया है, यानी कि आपको सर्फ वगैरह आया है, तो साबुन का काम ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो उसी के बारे में आप सभी को जानने की और समझने की कोशिश कीजिए कि वॉशिंग पाउडर आखिर होता क्या है। केमिस्ट्री से संबंधित है, क्लास 10th का और चैप्टर 2 का आपका है। और ये सबसे आपको ये भी आपको क्या है कि VVI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश
कहिएगा कि वॉशिंग पाउडर क्या होता है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का नया टॉपिक आप सभी के सामने वॉशिंग पाउडर, जो धोने का सोडा भी कहते हैं या धुआं सोडा भी कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपको वॉशिंग पाउडर न देकर धुआं सोडा भी दे देगा। कितना बार एग्जाम में ऐसा कर चुका है, ठीक है। बच्चा को दिमाग को टेस्ट करने के लिए कितना बार ये सब दे दिया है, वॉशिंग पाउडर न देकर धुआं सोडा दे देता है। इससे आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है, ना ही आपको डरने की जरूरत है। अच्छा से समझिए, अच्छा से इसको वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं वॉशिंग पाउडर। तो सबसे पहले आप सभी को लिखने का तरीका 2-4 वीडियो में पहले ही बता दिए थे। इसका सबसे पहले क्या आता है, आपको रासायनिक नाम आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है कि रासायनिक नाम इसका क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका रासायनिक नाम आप सभी को क्या होता है। इसको अच्छी तरह से आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसका आपको रासायनिक नाम जो आपका होता है, इसका रासायनिक नाम आप सभी को हम बताते चलो कि इसका रासायनिक नाम जो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। डेकाहाइड्रेट ये आपको होता है। इसको याद करना आपको पड़ेगा कि वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपको होता है। इसका आपको रासायनिक नाम होता है। इतना आपको याद करके रखना पड़ेगा। फिर से आप सभी को बताते चलूं कि वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपका होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आपको ये वॉशिंग पाउडर का आपको रासायनिक नाम होता है। इसके बाद आप सभी को पढ़ेंगे यहाँ पे, इसके बाद आपको आता है अनुसूत्र। देखिए एग्जाम में घबराना नहीं है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आपको जहां लिखा होगा उस पर क्या कीजिए, टिक लगाइए। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो गलत हो सकता है। देखिए मान लें कि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहीं दे सकता है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट दे सकता है, डेका छोड़ देगा। फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दे सकता है। तो जिसमें आपको देखिएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसमें दिया होगा वही क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगा। यहाँ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो लिखा होगा वही आपको टिक लगाइएगा। नहीं तो क्या होगा कि देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहीं लिख दे, पहला ऑप्शन। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट कहीं लिख दे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट लिख दे। तो जिसमें ऑप्शन जो होगा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो उसको आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आपका आता है अनुसूत्र। अनुसूत्र भी क्या होता है कि थोड़ा इसका टॉप होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सोडियम टॉप लेने से मतलब नहीं है, इसको समझिएगा ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। देखिए सोडियम का आपका होता है Na, ठीक, लेकिन इसके परमाणु में आपको 2 होता है, तो इसको रखेंगे कार्बोनेट को Na2CO3। कार्बोनेट का आपका होता है CO3, फिर इंटू डेका मतलब होता है आपका 10, हाइड्रेट आपका होता है H2 यानी कि 10H2। ये आपका हो गया रासायनिक नाम था। इसको हम लोग अनुसूत्र कर दे कि इसका वॉशिंग पाउडर। फिर से एक बार समझ, देखिए सोडियम का आपका होता है Na, आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका 2 परमाणु आपका होता है इसलिए इसमें 2 दे दिए। कार्बोनेट यानी कि CO3 हो गया इसका अनुसूत्र। इसके बाद डेका का आपका होता है 10, हाइड्रेट का आपका होता है H2 यानी कि इसको कहने का मतलब Na2CO3 इंटू 10H2। ये आपका होता है वॉशिंग पाउडर का अनुसूत्र। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि दिमाग को टेस्ट करने के लिए क्या होता है कि इतना आप सभी को दे देगा, अब पूछेगा किसका रासायनिक नाम है, तब क्या कहिएगा किसका रासायनिक नाम है, तो सीधा आएंगे वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ठीक है, क्या चीज का आपका अनुसूत्र है, तो वॉशिंग पाउडर का। क्यों? क्योंकि देखिए NO2 से आपका हो गया सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, 10 का आपका हो गया डेका, H2O से आपका हो रही है आपका हो गया हाइड्रेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आपको हो गया किसका अनुसूत्र है, आपको वॉशिंग पाउडर।
ये था आपको अनुशुद्ध और रासायनिक नाम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बनाने की विधि, इसको कैसे बनाते हैं। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से कि इसको बनाया कैसे जाता है। अभी आपने पढ़ा रासायनिक नाम, अनुशुद्ध, अब इसको पढ़ेंगे बनाने की विधि। जैसा कि अभी आपने देखा है कि वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम पढ़ लिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, इसका अनुसूत्र आपको Na2CO3 × 10H2 होता है। अब इसके बाद आप सभी पढ़ेंगे कि वॉशिंग पाउडर को आखिर बनाया कैसे जाता है, यानी कि बनाने की विधि को देखेंगे। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं बनाने का विधि एक हमारी क्लास के बच्चे के द्वारा लिखा गया है, विशाल कुमार के द्वारा, उसी के द्वारा लिखा गया, उसी के माध्यम से आप सभी को समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। चलिए देखिए एक बार वॉशिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, एक बार इसको देख लीजिए। देखिए बेकिंग सोडा को गर्म करने के फलस्वरूप सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये बात आप सभी खुद जानते हैं। बेकिंग सोडा इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया गया है, या कि आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता था, ठीक है, और उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए कह रहा है बेकिंग सोडा को गर्म करने के फलस्वरूप, चलिए देखते हैं इसको रिएक्शन कैसे बनाते हैं। तो बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा का जो आपको अनुसूत्र होता है NaHCO3 होता है, जो पहले वाला वीडियो में आप सभी क्या हो सकते इसको जाके देख सकते हैं। और इसको क्या कहता है कि गर्म करने पर, यानी कि हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे इसकी अभिक्रिया को, तो गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। चलिए सोडियम कार्बोनेट आपको प्राप्त होता है, यानी कि आपको सोडियम कार्बोनेट आपको प्राप्त होगा Na2CO3, ये आपको प्राप्त हो गया, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ ही क्या चीज प्राप्त होता है, आपको H2O भी प्राप्त होता है, यानी जल भी प्राप्त होता है, और आपको कार्बोनेट भी प्राप्त होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। फिर से एक बार समझिए, देखिए कह रहा है बेकिंग सोडा के यहाँ पर आपको अनुसूत्र है बेकिंग सोडा का, लिख देते हैं इसके नीचे, समझ में आएगा। बेकिंग सोडा का अनुसूत्र लिख दिया आपको NaHCO3, उसको गर्म किया जाता है, तो गर्म कर दिए यहाँ पे, तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि NO2CO3 आपको CO3 आपको क्या प्राप्त हो गया, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। लेकिन इसके साथ क्या चीज प्राप्त होता है, जल भी प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। देखिए फिर इसके बाद क्या आगे देखिए, जिसे जल से क्रिस्टलीकृत करने पर, यानी कि जल से क्या किया जाता है, उसको फिर अभिक्रिया कराया जाता है आपको, किसको, तो आपको सोडियम कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ है उसको फिर क्या करेंगे, जल से उसको क्या करते हैं, फिर अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो वही अभिक्रिया करने के फलस्वरूप हम लोग क्या प्राप्त हो जाता है, वॉशिंग पाउडर प्राप्त होता है। जैसे में देखिए अभी आप सभी का सामने करते हैं, सोडियम जैसे फिर से जिसे जल से क्रिस्टलीकृत, यानी कि जल से अभिक्रिया कराएंगे, किसको, तो सोडियम कार्बोनेट को। देखिए सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या चीजें अभिक्रिया कराए, किससे कराना है हमको, जल से कराना है, यानी कि H2O से कराना है, H2O से कराना है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, CO3 है, CO3, इसलिए आपको क्या करें कि बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, आप सभी को 2 देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा आप सभी, जब इसको क्या किया जाता है कि जल से क्रिस्टलीकृत किया जाता है, यानी कि जल के साथ क्रिया कराया जाता है, तो वही आपको क्या होता है कि ये आपको वॉशिंग पाउडर यहाँ पे प्राप्त होता है, Na2CO3 × 10H2O। यही आपको क्या होगा कि वॉशिंग पाउडर आपको यहाँ प्राप्त होता है, वॉशिंग पाउडर। ये आपको 2 रिएक्शन इसमें बनता है, दोनों रिएक्शन को आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए पहले फिर से एक बार बनाने की विधि समझ लीजिए क्या कहता है। कह रहा है बेकिंग सोडा को, तो बेकिंग सोडा का यहाँ पर अनुसूत्र लिख दिए,
को गर्म करने के फलस्वरूप, तो गर्म कर लिए यहाँ पे, फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट यानी NO2CO3 प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। इसके साथ ही क्या प्राप्त होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जो यहाँ पर लिख दिए। फिर कह रहा है कि जिससे जल से क्रिस्टलीकृत करने पर, यानी कि उसको जल से अभिक्रिया कराने पर, किसको, तो सोडियम कार्बोनेट को, तो सोडियम कार्बोनेट लिख दिए। फिर जल से इसको अभिक्रिया कराए तो हम लोग क्या प्राप्त हो गया, आपको Na2CO3 × 10H2 यानी कि वाशिंग पाउडर हम लोग को प्राप्त हो गया। ये था आपको इसके बनाने की विधि का आपको वर्णन किया गया, ये समझाया गया, ठीक है। अब इसके बाद एक बार फिर से अच्छी तरह से देख लीजिए, ये था आपको वाशिंग पाउडर के बनाने की विधि। जैसा कि अभी आपने देखा कि वाशिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अनुसूत्र और इसके बनाने की विधि का हम लोगों ने वर्णन किया, पढ़ाई किया, समझने की कोशिश किया। अब इसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इसके उपयोग के बारे में, आप सभी को देखने को मिला है। जैसे देखिए कि यहाँ पर लिखा गया वीडियो में, आप सभी देख सकते हैं, ये भी हमारे क्लास के बच्चे ने लिखा है, मिथिलेश कुमार ने। इसी के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश किया जाएगा। देखिए एग्जाम में अगर आप सभी को पूछेगा कि वाशिंग पाउडर के बनाने के विधि का वर्णन करते हुए इसके उपयोग को लिखे, ठीक, तो इसके आपको बनाने के विधि को लिख दीजिएगा, इसके बाद इसके उपयोग को लिख दीजिएगा। तो उपयोग में क्या है, आपको सफाई कार्य में, पहला आपका है सफाई कार्य में। देखिएगा वाशिंग पाउडर का काम कहते हैं कपड़ा में साफ सुथरा जो किया जाता है, कपड़ा वगैरह, उसको क्या कहता है, उसको सफाई कार्य में किया जाता है। दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि पानी वगैरह में क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा सब पड़ जाता है, ठीक है, या कीड़ा मकोड़ा पड़ने की चांस रहता है, गारंटी रहता है, ठीक है। तो पानी खराब हो गया, लेकिन मान लीजिए किसी के घर में पानी वगैरह की कमी है, जैसे राजस्थान में क्या कि पानी की बहुत कमी है, तो उस सब का होता है कि पानी वगैरह में कीड़े वगैरह से बचाने के लिए या पानी को खराब होने से बचाने के लिए इसका वाशिंग पाउडर का ही प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको आटा के आपको दम रंग क्या होगा, सेम टू सेम उसी तरह वाशिंग पाउडर, ठीक है। जैसे हम देखिएगा प्रचार में भी आपको टीवी वगैरह में प्रचार देता है, निर्मा सीधा जो निर्मला जो आपको देता है आपको, ठीक है, शुद्ध वाशिंग पाउडर, ठीक है आपको। तो भी आपको क्या है कि आपको वाशिंग पाउडर ही है, तो उसमें आपको जल की आपको जो अस्थायी कठोरता होती है, यानी कि उसमें जो आपको कीड़े मकोड़े मर जाते हैं या कभी खत्म होता है, जो पानी खराब होने के कगार पर होता है, उसको बचाने के लिए क्या होता है कि वाशिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका है साबुन, कागज एवं कांच उपयोग में। आपको बताते चलूं कि इसका वाशिंग पाउडर का प्रयोग भी आपको कहते हैं साबुन बनाने में किया जाता है, कागज बनाने में भी किया जाता है, और कांच बनाने में भी, इसका कांच मतलब शीशा बनाने में भी क्या होता है कि इसका उपयोग किया जाता है वाशिंग पाउडर का, मतलब हल्का हल्का सब सामान लिया जाता है बनाने में। आगे देखिए पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, जो हम लोग को पेट्रोल देखिएगा, पेट्रोल आपको कारखाना वहां पर मिला होगा, ठीक है, तो पेट्रोल वगैरह जाइएगा जहाँ पेट्रोल खुदाता है, निकलता है तेल वगैरह, तो वहाँ पे जाइएगा तो आपको उसको जो पेट्रोलियम जो आपको होगा शुद्ध करने के लिए, मतलब उसको छानने के लिए आपको क्या चीज़ का, वाशिंग पाउडर का ही प्रयोग करते हैं साफ सुथरा करने के लिए। अगला आपका है बोरेक्स से सुहागा, कास्टिंग सोडा तथा अन्य सोडियम के यौगिकों के निर्माण में। जैसा कि आप सभी देखे हैं, यहाँ पे आपको लिखे थे आपको बनाने के विधि में क्या कि वाशिंग पाउडर कैसे बनता है, तो उसी तरह आपको कास्टिंग सोडा बनाने में भी बोरेक्स के यानी सुहागा को आपको बनाने के लिए भी, या अन्य कोई सोडियम के आपको बनाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, वाशिंग पाउडर का ही प्रयोग किया जाता है, उसके यौगिक का आपको, यानी कि Na2CO3 × 10H2O से आपको बोरेक्स बनने में सहायक होगा। कास्टिंग सोडा भी बनाया जा सकता है उससे, और अन्य कोई सोडियम का होगा उसको आपको बनाया जा सकता है। ये था आपको वाशिंग पाउडर का उपयोग और वाशिंग पाउडर के बारे में पूरी आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली है। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।